नमस्कार। आज हम देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। सर्व शिक्षा अभियान को जानने से पहले कुछ परिचय देखेंगे। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में संविधान लागू किया गया, जो कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक अर्थात निश्चित शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार जीवन सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो नागरिकों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने एवं सार्थक ढंग से जीने की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति तथा रोजगार संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वे भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है। सन 2002 ईस्वी में 86वें संविधान के संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार। अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ RTE अधिनियम में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित किया गया। यहाँ पर शिक्षा का अर्थ है किसी बालक को उसके माता पिता एवं सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में अलग अलग तरीके से प्रवेश दिलाना, यानी कि बालक को किसी भी तरीके से उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाए, वो शिक्षा से वंचित ना रहे। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है सरकार द्वारा स्थापित विद्यालय में 6 से 14 वर्ष तक आयु के प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। अब क्या प्रावधान किया गया था 2009 RTE अधिनियम में? तो पहला नंबर है, नज़दीक के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। यह अधिनियम गैर दाखिला बच्चे की आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का प्रावधान करता है। यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण अभिभावकों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को निर्दिष्ट करता है। शिक्षक छात्र के अनुपात, भवन निर्माण, स्कूल के कार्य, शिक्षक के कार्य से संबंधित मानक और मानदंड निर्धारित करता है, यानी कि जितनी स्टूडेंट की संख्या हो, यानी 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक का निर्धारण। यह अनुपात प्रत्येक स्कूल में लागू किया जाना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ, जैसे कि अभियान का नाम है, यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। इसका आरंभ 2001 में किया गया था और चलाने का कारण क्या था? ताकि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त हो और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। संविधान की धारा 45 के अनुसार देश में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए किया जाना था, परंतु इसकी प्रगति ढीली पड़ गई। बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान।
2000 ईस्वी में लगभग 2.44 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लगभग 50% बच्चे 8वीं क्लास आते थे विद्यालय छोड़ देते थे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। स्कूल इस प्रकार से बनाया जाए जहाँ पर किसी तरह की भेदभाव ना हो। स्कूल के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया, यानी कि जहाँ पर स्कूल बना हुआ है वहाँ के लोगों का भी इसमें भागीदारी हो, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए सहयोग में, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों को शामिल किया गया था, जैसे महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बालिका छात्रावास, अल्पसंख्यक शिक्षा आदि। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य, उद्देश्य और लक्ष्य यहाँ पर एक ही हुआ। 2003 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के स्कूल में हो और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा नंबर, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सारा यही चीज़ है, इसी से संबंधित छठा पॉइंट है 2010 तक यह सुनिश्चित की जाए कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखें। क्या कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित मुख्य कार्यक्रम? ऐसे गांव में स्कूल स्थापित करना चाहिए जहाँ कोई शिक्षा की सुविधा ना हो। जहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर स्कूल स्थापित करना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाएं खोलना, शौचालय का प्रबंधन हो, पेयजल की व्यवस्था हो, अनुदान देना ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए अपनी। स्कूल की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, शिक्षक की कमी को दूर करना, अध्यापक अधिगम सामग्री जुटाना, कमजोर वर्ग की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, प्रारंभिक शिक्षा कोष आदि सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य यही था कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए और कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। अब इसके आगे बिंदु है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए किए गए प्रयास और उनकी शैक्षिक प्रगति। इन जनजातियों के लिए क्या प्रयास किया गया उससे संबंधित यहाँ आंकड़ा कुछ दिया हुआ है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आंकड़ा है।